जनगणना मामला डिजिटल है। डिजिटल इंडिया की दिशा में भारत ने अगला कदम मजबूती के साथ बढ़ा दिया और यह भारत की गिनती के स्वरूप को बदलने वाला है, उस प्रोसीजर को बदलने वाला है, प्रोसेस को बदलने वाला है। अब कलम नहीं कीबोर्ड चलेगा, कागज नहीं क्लाउड बोलेगा, क्योंकि भारत में होने वाली है डिजिटल जनगणना। आज तक आपने जनगणना को सरकारी फॉर्म्स, लंबी लंबी लाइनें, भारी भरकम रजिस्टर्स के तौर पर देखा होगा, लेकिन अब देश की हर गली, हर घर, हर नागरिक की पूरी पहचान यानी डेटा सरकार के सुरक्षित सर्वर में सिर्फ एक क्लिक पर दर्ज हो जाएगा। देश में पहली बार डिजिटल जनगणना कराने का फैसला हो चुका है और 150 करोड़ की गिनती अब सर्वर में रियल टाइम रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज होगी। पूरी आबादी की डिजिटल डेटा तैयार किए जाने पर पेश है हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव पेशकश, जनगणना मामला डिजिटल है। डिजिटल इंडिया का अगला कदम। सेंसस 2027 पूरी तरह ऑनलाइन। अप्रैल 2026 से शुरू होगा अभियान। जाति की गिनती, क्या है पूरा प्लान? मोबाइल ऐप से 150 करोड़ की गिनती। कि सेंसस देश के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसके माध्यम से देश के बारे में, देश की जनसंख्या के बारे में हर एक जानकारी जो चाहिए होती है वो इसके माध्यम से मिलती है। पिछला सेंसस हुआ था 2011 में। 2021 में कोविड का पीरियड था, इसके कारण हो नहीं पाया, और अब अगला 2027 में होगा। और विश्व में भारत का सेंसस, it's considered as the largest administrative and statistical exercise in the entire world. इतना मैसिव एक्सरसाइज है ये, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है, बहुत वेल प्लान्ड तरीके से इसको किया जाएगा, एंड लॉट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज विल बी यूज्ड इन सेंसस दिस टाइम। ये कदम न केवल जनसंख्या की सटीक गिनती देगा, बल्कि जातिगत आंकड़ों से समाज की एक्चुअल स्ट्रक्चर को समझने का मौका भी मुहैया कराएगा। लिहाजा देश में अप्रैल 2026 से देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना शुरू होने जा रही है। इस बार ये जनगणना पहली बार डिजिटल तरीके से मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए आयोजित होगी और जाति की गिनती भी शामिल होगी, जो सामाजिक न्याय और योजनाओं के लिए बेहद ही अहम साबित पोर्टल का इस्तेमाल होगा, जिससे कागज का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा। नागरिकों को ऐप या पोर्टल के जरिए खुद डेटा भरने का विकल्प मिलेगा, जो हाउस लिस्टिंग शुरू होने से 15 दिन पहले उपलब्ध होगा।
स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है और इस लिहाज से ये ऐतिहासिक भी है। इस ऐतिहासिक पहल के लिए 11,718.24 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। ये अब तक की सबसे बड़ी और महंगी जनगणना होगी। 16 जून 2025 में गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था सेंसस 2027 का। आज इसके लिए बजट अप्रूव हुआ है 11,718 करोड़ रुपीस का। सेंसस देश की जनसंख्या को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इन्यूमरेट करता है। व्हाट इज द पॉपुलेशन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रेफरेंस डेट। रेफरेंस डेट रखी गई है 0 आवर्स ऑफ 1 मार्च 2027, यानी 28 फरवरी और 1 मार्च की जो मिडनाइट है वो मिडनाइट आवर विल बी दी रेफरेंस डेट फॉर रेफरेंस आवर फॉर एंटायर सेंसस। लाखों मोबाइल डिवाइस, ऐप तथा पोर्टल तैयार किए जाएंगे। डेटा प्रोसेसिंग के लिए एडवांस्ड सर्वर और साइबर सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। डिजिटल जनगणना को कामयाब बनाने के लिए 30 लाख फील्ड स्टाफ को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही डेटा कलेक्शन के लिए मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। डेटा कलेक्शन को यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। अब तक जनगणना कागज कलम, रजिस्टर और ढेर सारी फाइलों के इस्तेमाल से की जाती थी। इस बार सब कुछ डिजिटल होगा। इससे फायदा ये होगा कि डेटा सर्वर पर जाएगा, गलतियों की गुंजाइश कम होंगी, डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगी, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। राष्ट्र का विकास मॉडल। ये कदम केवल तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि शासन की सोच, नागरिकों की भागीदारी और राष्ट्र के विकास मॉडल में एक रेडिकल चेंजेस की दिशा में किया गया अहम फैसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको लेकर बाकायदा जनगणना के पहले चरण की अधिसूचना जारी कर दी है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी की जाएगी। ये जनगणना सिर्फ आंकड़ों की गिनती नहीं होगी बल्कि नीतियों, राजनीति और सामाजिक ढांचे को नई दिशा देने वाला डेटाबेस तैयार करेंगी। डेढ़ 150 करोड़ आबादी का डिजिटल डेटा भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स में वैश्विक नेतृत्व दिला सकता है। जनगणना देश की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे अहम पहलुओं पर सटीक और डिटेल डेटा है। इससे सरकार को प्रभावी नीतियां बनाने, योजनाओं को लागू करने, संसाधनों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और भविष्य की योजना बनाने में मदद करती है, जिससे देश का संतुलित विकास सुनिश्चित होता है। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। अब तक देश की सभी जनगणनाएं कागज और पेन पर आधारित होती थीं। घर घर जाकर डेटा दर्ज किया जाता था, लेकिन अब तकनीक बदल रही है। डिजिटल डेटा भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। आबादी की डिजिटल डेटा मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। जाति आधारित डेटा स्वतंत्रता के बाद जनगणना में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि ये संवेदनशील मानी जाती थी, लेकिन अब राजनीतिक, सामाजिक और नीति निर्माण की जरूरतों के चलते ये निर्णय लिया गया है। जाति की भी होगी गिनती। जातिगत जनगणना और सामान्य जनगणना अलग जरूर है, लेकिन इसकी अपनी अहमियत है। वो इस लिहाज से भी कि दोनों का मकसद और जानकारियां अलग होती हैं। जातिगत जनगणना लोगों की जाति के आधार पर उनकी संख्या और सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाती है। ये जाति आधारित आरक्षण और सुविधाओं के लिए आंकड़े प्रदान करती है। वहीं सामान्य जनगणना लोगों की उम्र, लिंग, शिक्षा और रोजगार जैसे पहलुओं पर जानकारी इकट्ठा करती है। बेस फॉर फेज 2
जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स का इन्यूमरेशन किया जाएगा पूरी जनसंख्या का। एज, जेंडर, एजुकेशनल स्टेटस, रिलीजन, मदर टंग, कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिसेबिलिटी है कोई, सोशल स्टेटस क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कास्ट का इन्यूमरेशन भी इसमें सेंसस में होगा। माइग्रेशन हुआ है घर से, फर्टिलिटी, ऑक्यूपेशन, हर चीज का, हर बेसिक पैरामीटर का इसमें इन्यूमरेशन किया जाएगा। ऐप और टैबलेट से होगी। जनसंख्या 2027 को बेहतर बनाने के लिए 2 नए सिस्टम तैयार किए गए हैं। एक है सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS, जो जनगणना के काम को रियल टाइम में देखेगा और संभालेगा। दूसरा है HLB क्रिएटर वेब मैप एप्लीकेशन, जिसे ऑथेंटिक होगा। विकसित भारत का लक्ष्य। डिजिटल जनसंख्या विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और ओवरऑल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत नींव रखेगी, जिससे हर नागरिक को सही योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन क्लियर है और वो सबका साथ, सबका विकास को सुनिश्चित करने में जुटे हैं। इस दिशा में जाति आधारित डिजिटल जनगणना मील का पत्थर साबित होने वाली है। आर्थिक असमानताओं को पाटने और जातिगत नीतियों को निर्धारित करने के लिहाज से ये बेहद ही अहम साबित होने वाला है।
देश में वैसे तो हर 10 साल पर जनगणना होती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, लेकिन 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण नहीं हो पाई थी। अब इसे जनगणना 2027 के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। इसका पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच शुरू होगा और दूसरा चरण 2027 में पूरा होगा। जनगणना केवल सिर गिनने का प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक देश की आत्मा को समझने और उसके भविष्य की दिशा को तय करने का एक अहम और व्यवस्थित तरीका है। डिजिटलाइजेशन में भारत अव्वल। भारत में डिजिटाइजेशन की यात्रा एकदम से शुरू नहीं हुई, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस रही है। 1990 के दशक में कंप्यूटरों का सीमित उपयोग, फिर इंटरनेट का विस्तार और उसके बाद मोबाइल क्रांति, इन सभी ने भारत को डिजिटल दिशा में आगे बढ़ाया। डिजिटल जनगणना महज गिनती के हिसाब से नहीं, बल्कि तकनीक, ट्रांसपेरेंसी और नीति निर्माण के लेवल पर माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। करोड़ों की आबादी को आधार से जोड़कर भारत पहले ही डिजिटाइजेशन के मामले में अपनी बढ़त को साबित कर चुका है और अब डिजिटल जनगणना के जरिए भारत एक बड़ा डेटाबेस तैयार करने जा रहा है। 2014 के बाद डिजिटल इंडिया अभियान ने इस प्रक्रिया को नई गति दी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने पहले कार्यकाल में शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल ने पहले दशक में देश के विकास और प्रगति के तरीके को नया आकार दिया है। Entirely new possibilities have emerged to change the development model. But for all this, we must bridge the digital divide and promote digital literacy in the same way that we seek to ensure general literacy. We must ensure that technology is accessible, affordable, and adds value. We want our 1.25 billion citizens to be digital connected. देश में शुरू हुई डिजिटल क्रांति करीब करीब हर नीति निर्माण और जन कल्याणकारी योजना के अमल में शामिल हो गई है, जिसमें गरीबों और हाशिए पर पड़े वर्गों को फायदा पहुंचाने के लिए विस्तृत योजनाएं बनाई गई हैं। डिजिटलाइजेशन के मामले में भारत वास्तव में अव्वल है, खासकर डिजिटल भुगतान, यूपीआई, कनेक्टिविटी और डिजिटल अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। डिजिटल इंडिया पहल के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचा और डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ। भारत डिजिटल क्षमताओं और वैश्विक डिजिटल परिदृश्य में नेतृत्व के लिए जाना जाता है। बदल रहा है भारत। भारत नेट परियोजना ने लाखों ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा है, जिससे ग्रामीण भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे मजबूत किया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था जीडीपी में 11.74% का योगदान देती है और 2030 तक इसके 20% तक पहुंचने का अनुमान है, जो दूसरे क्षेत्रों जैसे कृषि और विनिर्माण से
डिजिटल क्रांति ने सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के करीब हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। शासन, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, व्यापार और सामाजिक जीवन सभी में डिजिटल तकनीक का रोल अहम होता है। भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और जनसंख्या की दृष्टि में लीडिंग देशों में से एक है, अब देश ने डिजिटाइजेशन की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ा चुका है। डिजिटल डेटा शिक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है। स्टूडेंट्स का शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल होने से ट्रैकिंग और मूल्यांकन आसान होगा। ड्रॉप आउट दर कम की जा सकेगी और कौशल विकास योजनाओं के लक्ष्य को साधा जा सकेगा। इससे भारत की युवा आबादी को सही दिशा देने में मदद मिलेगी। की दिशा में आगाज न केवल प्रशासनिक सुधार की तरफ इशारा है, बल्कि ये भारत के डिजिटल भविष्य की नींव भी है। देश की डिजिटल जनगणना ऐतिहासिक होगी। आजादी के बाद पहली बार केवल आबादी की गिनती नहीं होगी, बल्कि जाति आधारित डेटा स्पष्ट और सटीक सरकारी नीति बनाने में अहम साबित होंगे। डिजिटल होने के कारण डेटा का विश्लेषण बहुत जल्द हो सकेगा। अनुमान है कि जनगणना के आंकड़े कुछ ही महीनों में सार्वजनिक हो सकते हैं, जबकि पहले इसमें सालों लग जाते थे। सामाजिक न्याय की बहस डेटा आधारित होने की वजह से एक नए स्तर पर जाएगी। कुल मिलाकर 2027 की जनगणना और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्ते।